इन सब विषयों के बीच भी क्या लगता है कि मोदी जी का रथ थोड़ा धीरे धीरे झटके लेके चलेगा? नहीं, ये विपक्ष का बात है। विपक्ष होना भी चाहिए, लेकिन विपक्ष को ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे देश की गरिमा पर कोई असर न पड़े। मांग तो मांगना जरूरी होता है। हमारे आज़ाद देश में सबको बोलने का आज़ादी है, सब बोल सकता है, सब मांग सकता है। देने में कुछ लेट होता है, मांगने में तो जल्दी है, लेकिन देने में कुछ लेट हो सकता है। जो कहते हैं एक ऐसी भूमि जहां हर काम समय से पहले हो जाता है, जहां जोश इतना है, जुनून इतना है और देश के लिए परवाह इतनी है कि वो इनिशिएटिव पहले लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बलिया की, एक ऐसी भूमि जहां स्वतंत्रता का आंदोलन चला, जब स्वतंत्रता संग्राम का, तो पहले ही घोषित कर दिया कि भारत आज़ाद हो गया। उस भूमि से चलकर कुछ लोग साइकिल से पूरे देश के भ्रमण पे निकले हैं। क्यों निकले हैं वो अलग विषय है, लेकिन निकले हैं इससे इनका संकल्प दिखता है, इससे इनकी इच्छा शक्ति दिखती है। उम्र 70 के पार है और दिल अभी भी जवान है। क्या जवान है? ना कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव से निकले हैं। और किसके लिए निकले हैं? ये निकले हैं नरेंद्र मोदी जी के विजय रथ को लेकर। ये कह रहे हैं कि मोदी जी देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश का मान सम्मान और गौरव पूरे विश्व में स्थापित किया है, और ऐसे उनके सम्मान के लिए जब 2024 आएगा तो हम फिर से विजयश्री दिला के रहेंगे। मैं बात करता हूं ऐसे ही शख्स से। सर, नाम क्या है आपका? भरत सिंह हमारा नाम पड़ेगा। बलिया के हम रहने वाले हैं। भृगु क्षेत्र भी उसको बोला जाता है। 1 महीना पहले आंदोलन में बलिया आज़ाद हुआ था। उस बलिया से चल कर के हम दूसरे बार दिल्ली पहुँचे हुए हैं। 2016 में भी आए थे, 17 में भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाए। अभी हम 2024 के इलेक्शन के लिए घूम रहे हैं और पूरे भारतवर्ष घूमेंगे, पब्लिक से भेंट करेंगे, जनता से बताएंगे कि हमारे मोदी जी क्या किए हैं और क्या कर रहे हैं। मोदी जी के वजह से हमारे विश्व में जो सम्मान भारत का मिला हुआ है, आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो हमारे भारत को इतना आगे सम्मान दिला सके, इतना सम्मान दिला सके। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, सबसे पहले तो आपकी यात्रा के विषय में। 3 लोग जैसा 3 साइकिलों पे चले हैं, तो रूट क्या रहा आपका? कितने दिन हो गए और कहां से होकर गुजरी यात्रा? हम 30/5/2023 को बलिया से 12:05 पर हमको झंडी वहाँ के जिला अध्यक्ष जी और डीएम साहब के वजह से मेरे को झंडी दिखाया गया। झंडी दिखाने के बाद हम देवरिया दूसरे दिन पहुँचे। उसके बाद गोरखपुर आए, संत कबीर नगर आए, अयोध्या आए। उसके बाद से बाराबंकी होते हुए हम लखनऊ पहुँचे। लखनऊ से हरदोई, शाहजहाँपुर और हरदोई, शाहजहाँपुर, रामपुर और मुरादाबाद होते हुए हापुड़ होकर गाज़ियाबाद के रास्ते हम कल जो है 13 तारीख को 1:40 पर जंतर मंतर पर पहुँचे। जंतर मंतर कहते हैं कि एक ऐसी भूमि है जिसे काशी कहते हैं। जो लोग धार्मिक होते हैं, जो काशी का महत्व है, वही आंदोलन वाले लोगों के लिए जंतर मंतर भूमि वो महत्व रखती है। तो यहाँ पर तो हर व्यक्ति आता है तो कुछ ना कुछ मनोभाव लेकर आता है। लेकिन मोदी जी तो अभी जो जिस समय हालात चल रहे हैं, मोदी जी के पक्ष में तो नहीं लग रहे। जिस तरीके से चाहे किसानों की बात हो, चाहे पहलवानों की बात हो, चाहे जवानों की बात हो, 115 दिन से पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं और यही लोग थे जिन्होंने मोदी जी को बनाया, मोदी जी को सपोर्ट किया। आज ये लोग जंतर मंतर पर इधर उधर बैठ रहे हैं। बीच में आपने खबरें तो सुनी होंगी, इतना सारा कुछ चल रहा है, विपक्ष इन सबको हवा दे रहा है, इन सबको मुद्दों को उठा रहा है। इन सब विषयों के बीच भी क्या लगता है कि मोदी जी का रथ थोड़ा धीरे धीरे झटके लेके चलेगा? नहीं, ये विपक्ष का बात है। विपक्ष होना भी चाहिए, लेकिन विपक्ष को ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे देश की गरिमा पर कोई असर न पड़े। मांग तो मांगना जरूरी होता है। हमारे आज़ाद देश में सबको बोलने का आज़ादी है, सब बोल सकता है, सब मांग सकता है। देने में कुछ लेट होता है, मांगने में तो जल्दी है, लेकिन देने में कुछ लेट हो सकता है। जो आरोप लगे अभी ब्रजभूषण पर जो लगे, उस विषय पे भी मतलब इतने संगीन आरोप लग रहे हैं। मोदी जी पर नहीं लग रहे,
लेकिन सरकार में कुछ लोग, क्या लगता है कि ऐसे लोग भी हैं जो मोदी जी के रथ में ब्रेकर का काम कर रहे हैं या ब्रेक लगा रहे हैं? क्योंकि आप जैसे संकल्पित लोग तो रथ को आगे तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ घर में ऐसे भी लोग हैं जो रथ को पीछे खींच रहे हैं? बिल्कुल होते हैं साहब, हर घर में ऐसा होता है। जहाँ पुण्य होता है वहीं पाप भी होता है। ऐसा नहीं है कि केवल पुण्य पुण्य ही होता है, सब पुण्य भी होता है और पाप भी होता है। लेकिन मोदी जी का रथ जो है ना, ये रुकने वाला नहीं है। और उस बार तो 325 आया था, इस बार 400 पार होकर के आएगा, क्योंकि हम बिहार से दिल्ली पहुंच चुके हैं। और पहुंचने के बाद मेरे को यही मालूम हुआ है कि यूपी में पूरी सीट निकलेगी, उस बार से 2-1 सीट ज़्यादा निकलेगा, कम नहीं। योगी जी तो यूपी को संभाल लेंगे, मैंने मान लिया। यूपी में आप पूरी सीट ले जाओगे, 1-2 कम ले जाओगे, लेकिन और राज्यों के जो हालात हैं वहाँ पर लीडरशिप स्ट्रगल कर रही है। जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, वहाँ पर बहुत अच्छे हालात दिख नहीं रहे हैं। राजस्थान में भी अच्छे हालात दिख नहीं रहे हैं। अगर विपक्ष बुरा करता है तब भाजपा को फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसे हालात दिख नहीं रहे हैं। कर्नाटक अभी भी आपने देखा कि क्या हुआ। तो क्या लगता है कि मोदी जी को अब कमान लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनके सिपे सालार तो उस तरीके से अब दे नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा, वरना मुश्किल लग रहा है। मोदी जी को तो ऐसा है ना कि जो नहीं चाहिए वो भी देने के लिए तैयार है, और दे भी रहे हैं, देंगे भी। रह गई सवाल राजस्थान की या कर्नाटक की, तो ये दोनों प्रांत ऐसा है कि हर इलेक्शन में वहाँ का सरकार बदल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि रेगुलर सरकार वहाँ चलती है। इससे कोई हमारे मोदी जी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, और सरकार मोदी जी का 2024 में बन करके ही रहेगा। आप ये सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हो कि राज्यों के विषय पर अलग होते हैं, राज्यों की चॉइस अलग होती है, लेकिन जब केंद्र की बात आती है, जैसे कि केजरीवाल ने भी एक समय कहा था कि दिल्ली के राज्य में हम और सेंटर में मोदी, उन्होंने भी स्वीकार किया था। तो क्या इस तरह का है कि पूरे देश में मोदी जी के लिए सिंपैथी रहे और राज्यों में लोग अलग अलग तरीके की सरकार? जी साहब, इसी तरह का है। तब तो राज्य लूज करेंगे आप? राज्य जो होता है और मोदी जी में जो बात है, पब्लिक से जो मैं मिलते हुए आ रहा हूँ, पब्लिक यही कहती है कि राज्य से मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन वोट जो है कमल के निशान पर देकर मोदी जी की ही सरकार बनाएंगे। पब्लिक का यही कहना है। अब क्या कुछ नया आएगा, क्योंकि अब मोदी जी के पिटारे में ऐसा क्या है 2024 के लिए? क्योंकि अब तक जो था लगातार बहुत सारी योजनाएं आप भी बता रहे होंगे, जन जागरण फैला रहे हो, जगह जगह जा रहे हो कि कौन कौन सी योजनाएं बता रहे हो, लेकिन एक्स फैक्टर क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो मोदी जी को, कहते हैं ना, एक जैसे ब्रह्मास्त्र होता है, लड़ाई होती है 2 सेनाओं के अंदर, तो एक कोई ब्रह्मास्त्र चलाता है तो वो पूरा रुख पलट देता है। ऐसा क्या आपको लगता है मोदी जी को, ऐसी क्या चीज़ लानी चाहिए? 1 साल है अभी, लगभग कम होगा 1 साल से, ऐसी क्या चीज़ लानी चाहिए? आप अगर मोदी जी को कुछ कहना चाहें, मोदी जी आपको देख रहे हों, तो ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसे चलाएं तो एकदम विपक्ष का सूपड़ा साफ हो जाए? मोदी जी की व्यवस्था जो होती है, पहले उसको बताया नहीं जाता है, वो उस काम को किया जाता है और तब पब्लिक उसको जानती है कि मोदी जी आप पॉलिटिकली करेक्ट आप नेता हैं पूरी तरीके से, मतलब इस क्वेश्चन को आप खेल गए, जवाब देना नहीं चाहते। जी साहब, तो ऐसा है, हम तो बता ही रहे हैं कि मोदी जी जिस काम को करना चाहते हैं उसको पहले बताते नहीं है, लेकिन उस काम को करके ही दिखाया जाता है। सुगबुगाहट तो शुरू हो गई है, खबर तो आ रही है, लॉ कमीशन ने अभी फाइनल ड्राफ्ट किया है, यूसीसी की बात हो रही है, समान आचार संहिता की बात हो रही है। क्या मानसून सत्र में आएगा? हमारी सरकार जो है ना, जो भी बातें करेगी, जो भी काम करेगी, वो पब्लिक के लिए करेगी और पब्लिक उस काम से खुश रहेगी। अन्यथा ये है कि हम पहले काम को नहीं बताएंगे कि आगे हम करना क्या चाहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ पिटारे में रहेगा। बिल्कुल है। हम वैसा पिटारा देंगे कि पब्लिक जो है दोनों हाथ में झंडा लेकर के जय श्री राम करते हुए, कुछ लोगों के तो पेट में दर्द हो जाता है जय श्री राम बोलने से। विपक्ष का वही बात है, विपक्ष तो होना चाहिए, अभी हम भी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष वैसा नहीं होना चाहिए कि अपने देश को, अपने घर को, अपने परिवार को गाली दे। गाली नहीं देना चाहिए, अपना मान करना चाहिए। क्या राम के सहारे ही बीजेपी का रहेगा या कुछ एक्स फैक्टर आएगा? क्योंकि राम जी नैया पार करेंगे। अब राम का सहारा था तो राम तो बन करके तैयार हो गए। काशी बन गई, मथुरा भी बन गई, सब तो बन ही रहा है। राम के सहारे रहने पर राम तो बेड़ा पार करते ही है, भव सागर से पार हो जाएंगे। बिल्कुल करना है। देखिए कितना गजब का उत्साह है। ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता कहूँ या आरएसएस के कार्यकर्ता कहूँ, इनका त्याग
इनका त्याग, इनका समर्पण उसके आगे लगता है कि कुछ नहीं है। ये जो जिस तरह से काम करते हैं, ना कुछ चाहिए और उसके बाद एक आइडियोलॉजी के लिए काम करना, इसीलिए शायद सरकारें बनती हैं। लेकिन सरकारों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जब जनता से जुड़े हुए लोग अपनी बात उठाते हैं तो उसको उतनी ही सादगी से, उतनी ही अच्छी तरीके से पूरा भी करना चाहिए। बहुत सारे मैटर फंसे हुए हैं, मोदी जी कैसे सुलझाएंगे, वो चाहे किसानों का मसला हो, चाहे पहलवानों का मसला हो, चाहे पूर्व जवानों का मसला हो, जो OROP2 की बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोदी जी की राह में आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं। साल भर का समय है 2024 में, सब तरफ सबको मैनेज करना, सबको बचा के रखना और बचा के रखने के बाद अपनी गाड़ी को स्मूथली कैसे ले जाना, मोदी जी देखते हैं क्या करते हैं। वैसे तो कहते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है, लेकिन क्या 2024 में भी मुमकिन होगा, ये आप पर छोड़ते हैं। आप क्या सोचते हैं? जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।